नमस्ते। मैं सुमित जैन सभी व्यापारी भाइयों को फिर एक बार स्वागत करता हूँ। अभी हम जो एक वेबिनार लेके आए हैं, ये एक सीरीज ऑफ वेबिनार है जिसमें द नेक्स्ट जनरेशन जूलर्स, ये महाराष्ट्र के जो रिटेल सेगमेंट में जो बड़े जूलर्स है, जो समृद्ध है, जो एस्टैब्लिश जूलर्स है, इनका सक्सेस स्टोरी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये जो वेबिनार सीरीज है उसका ये एक मेन मोटो है। आज जो हम आपके पास लेके आए हैं, 1905 में मिस्टर वरदाजी रत्नाजी ओसवाल, जो कोल्हापुर में जिन्होंने होलसेल का बिजनेस स्टार्ट किया और आज वेस्टर्न महाराष्ट्र में जिनके 4 आउटलेट है और काफी फेमस और सभी को पता है, जिनको महेंद्र ज्वेलर्स के नाम से जाना जाता है। आज हम महेंद्र ज्वेलर्स के ऑनरेबल श्री महेंद्र भाई और राजू भाई को यहाँ पर उपस्थित है वो, और उनका स्वागत करते हैं। आज का जो वेबिनार है, ये वेबिनार में हम महेंद्र ज्वेलर्स का जो सक्सेस स्टोरी है, जो एक होलसेल के बिजनेस से रिटेल में आने के बाद आज उनके 4 आउटलेट है, लगभग 150 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो पहले मैं धन्यवाद करता हूँ राजू भाई और भरत भाई का, जिन्होंने आज मूल्य समय निकाल कर आज हमारे वेबिनार में समय दिया। भरत भाई, आप सुन सकते हो? हाँ, सुन रहा हूँ। यस भरत भाई, वेलकम। तो मैं नमस्कार भरत भाई, पहले आप एक ब्रीफ आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। भरत भाई, ओवर टू यू। अच्छा, सुमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपका, जिन्होंने महाराष्ट्र में यहाँ हमारे कोल्हापुर से आपने दक्षिण महाराष्ट्र से ये जो वेबिनार का आयोजन किया है। तो आपका प्रेशर्स जेम्स एंड ज्वेलरी शो करके आपने पिछली साल जो पूना में आयोजन किया था, और वो एक्चुअली आप इसके पीछे आपका मकसद है कि अपना जो मिडल और छोटा ज्वेलर्स है वो कैसे सक्षम बने। तो बहुत ही मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ कि जिन्होंने महाराष्ट्र में स्टार्ट किया। ये जो वेबिनार की वजह ऐसी है कि अपने ज्वेलर्स भाइयों के लिए उसमें कोई जो ज्ञान है, जो जिस तरह से हमने महेंद्र ज्वेलर्स का जो काम किया है वो सबको मालूम हो और अपने भाइयों को उसकी मदद हो, इसके लिए आपने जो आयोजन किया है, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से अपने ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हो। सेकंड थिंग, आपने जो बोला है कि हमारे महेंद्र ज्वेलर्स के बारे में कुछ बताए करके, तो मुझे कहने में कि 1905 में मेरे दादाजी रत्नाजी ओसवाल, जो कोल्हापुर में राजस्थान से करीबन एक 5, 6, 7 जो भाई आए थे, उसमें मेरे दादाजी आए थे, और 1905 से उन्होंने ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में काम करना चालू किया। पहले स्टार्ट में उनका काम करने का जो तरीका था वो एक होलसेल ज्वेलरी का काम हम लोग करते थे। तो उसके अंदर कोल्हापुर में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे कि बीड्स है, कोल्हापुर की जो ट्रेडिशनल आइटम है, अपने कोल्हापुर के नजदीक में हुपरी करके है, वहां से चांदी की पाइजेब, और इस तरह से आइटम जो कोल्हापुर में मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसका काम उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया। तो वो जो काम उन्होंने चालू किया, करीबन उसके बाद में मेरे पिताजी शाह सोनमल वरदाजी ओसवाल, उन्होंने वो काम स्टार्ट किया। उन करते 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 बहुत ही बीच में एक ऐसा समय आया कि अचानक पिताजी की जो देहावसान हुआ, कि उसके बाद में मेरा जो बिजनेस था वो करीबन 8 से 10 साल तक हमारा बिजनेस बंद था। तो वो करीबन 1975 में वापस मेरे बड़े भाई, जो वडील बंधु है मेरे, देवीचंद भाई, जिन्होंने ये होलसेल व्यवसाय चालू किया वापस, करीबन देवीचंद भाई, चंद्रकांत भाई,
मैं और महेंद्र, ऐसे हम 4 भाई थे जो होलसेल व्यवसाय करते थे। और आप बहुत ही कठिन समय था वो कि जब बिज़नेस चालू किया तो वापस से श्री गणेशाय शुरू कर दी। देवीचंद भाई ने जो काम किया, साथ-साथ उन्होंने मेरे एक कजिन भाई थे सुरेश भाई करके, वो साथ में हम काम कर रहे थे। और करीबन ऐसे 6-7 साल तक काम करते-करते मेरी 10th पास हो गई। उसके बाद में मैं भी बिज़नेस की जब पढ़ना सर समय ऐसा था, उसके अंदर हम लोग बिज़नेस में जॉइंट हुए। तो मैं और चंदू भाई और महेंद्र, हम चारों ने होलसेल का किया। आप जहाँ से पूना से ये जो आयोजन करते हो, मुझे कहने में बहुत ही खुशी होगी कि मेरा जन्म कोल्हापुर में हुआ, मैं बिज़नेस में जॉइंट हुआ 1980 में। तो 1980 में मैं जब स्टार्ट बिज़नेस किया तो होलसेल बिज़नेस हमारे जो भाई साहब, बड़े भाई साहब कर रहे थे, तो उनके साथ मैंने हाथ मिलाना चालू कर दिया। मैं और चंदू भाई हम दोनों साथ में उनके साथ काम करने लगे। और मेरा जन्मभूमि ये होगी, मगर मैं पूना से बहुत अच्छी तरह परिचय हूँ कि पूना में हमने होलसेल बिज़नेस जब चालू किया, तो पहले भाई साहब देवीचंद भाई कर रहे थे, साथ में हम लोग साथ में मिले, तभी से ये बिज़नेस हमने होलसेल का चालू किया। तो ये बिज़नेस करते टाइम में मैं पूना में करीबन 1 महीने करीबन 8-10 दिन पूना में बिज़नेस के लिए आता था। बहुत ही वहाँ से फुलवाला गोविंद हलवाई चौक, फुलवाला चौक से लेके सोनिया मारुति चौक और अपना जो पूना का कैंप एरिया है, वहाँ हम होलसेल में हमारा बिज़नेस यहाँ से लेके जाते थे माल और वहाँ हम सप्लाई। तो पूना से बहुत ही अच्छा लगाव था हमारा। और वहाँ से जब हम काम करना शुरू किया, तो वो प्रसंग था, वो बहुत ही सीखने वाला प्रसंग था। जब हम पूना में आते थे तो मेरे आज ये बिज़नेस में मैं रिटेल में, आपने जब बोला कि रिटेल में आप डाइवर्सिफिकेशन किया, तो रिटेल में वो वजह ऐसी थी कि जब हम पूना आते थे, तो पूना जो मेरे गुरु हैं, मैं जो जिनका आज मानता हूँ कि जिसने मुझे ये बिज़नेस में बहुत ही अच्छे तरह से सपोर्ट किया, तो महेंद्र जी रांका करके, रांका ट्रेडर्स के मालिक है, वो अभी इसमें नहीं है, मगर महेंद्र जी रांका मेरे गुरु है, वहाँ से हमने बिज़नेस चालू किया। और उनके साथ करते-करते समय में वो बहुत ही एक बिज़नेस रिलेशन तो थे ही, मगर इतने फैमिली रिलेशन थे ये परिवार के साथ, कि उन्होंने बताया कि आप जो होलसेल बिज़नेस करते हो, तो कोल्हापुर आपका ऐसा गाँव है, जहाँ हमारी जो ज्वेलरी बिज़नेस है, वो पूरा कोल्हापुर, ये दक्षिण महाराष्ट्र जो है, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये सभी एरिया में तब बिज़नेस बहुत ही एक छोटे पैमाने पे किया जाता था। और बहुत ही एक ऐसा था कि वहाँ पेढ़ी तरफ से वो चलाया जाता था। हालाँकि वो काम करते-करते जब उन्होंने मुझे बताया कि आप थोड़ा-सा रिटेल में काम करते हो, तो उसमें आपको स्कोप है। आप उसमें थोड़ा और बिज़नेस अच्छी तरह से करोगे, तो रिटेल बिज़नेस भी बहुत अच्छा है। तो ये काम करते-करते रिटेल में हमने थोड़ा-सा, ये हमारा गुजरी में जो पुराना मेरे दादाजी का हाथ का शॉप, करीबन एक 200 फुट का शोरूम वो पेड़ी था हमारा, तो वहाँ से हमने रिटेल में थोड़ा काम करना चालू किया। और पूना, उसके बाद में जो होलसेल काम करते थे, तो हमारा जाना ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता था कि पूना था, वही राजकोट, अहमदाबाद, ऐसे हर तरह, नाथद्वारा। तो हम वहाँ यहाँ से कोल्हापुर का जो माल हम लोग तैयार करते थे, वो सप्लाई करते थे। तो वहाँ सप्लाई की पेमेंट जो हमारा आना उधर से आता था, तो हमने कन्वर्सेशन चालू किया कि अगर हम लोग वहाँ की जो आइटम थी, वो हम कोल्हापुर लाना चालू कर दिया। और ऐसे रिटेल बिज़नेस करते हमने रिटेल में प्रवेश किया कि भाई, और इसके पीछे खास वजह है मेरे माताजी। मेरे माताजी ने हमको बोला, भाई ये होलसेल बिज़नेस करते हो तो आपको बाहर गाँव जाना पड़ता है। आप 4-4 5-5 दिन बाहर जाते हो, और ऐसा बिज़नेस करो कि आप सब भाई एक साथ ही रहो, और यहाँ ही आप रिटेल में थोड़ा-सा काम करते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि जब हमने रिटेल बिज़नेस चालू किया, और महेंद्र ज्वेलर्स नाम से रिटेल बिज़नेस का हमने नींव रखी। तो वो आज दिन तक जो चालू है। तो सुमित भाई,
इसके ये एक होलसेल टू डाइवर्ट होने की वजह ये थी कि पूना से ही मैंने मेरा बिजनेस करियर चालू किया और वहां से लेके आज दिन तक अभी रिटेल में बहुत हम जो काम कर रहे हैं, तो वहाँ हमको सपोर्ट रहा है कि मेरे पूना से हमारे पारिवारिक संबंध जो है रांका ज्वेलर्स, जिन्होंने फिर उसके अंदर ओम प्रकाश जी हो, पहले उनके बड़े भाई साहब पुखराज जी, दादाजी से नगराज से लेके आज दिन तक उनके परिवार के जितने भी अशोक भाई है, महेंद्र भाई है, ओम प्रकाश जी है, फतेह चंद जी रांका जो आज पूरे महाराष्ट्र की नेतृत्व करते हैं। तो हर समय वो परिवार का साथ मिला, जो हमको बिजनेस में कोई नया ट्रेंड लाने के लिए, नई चीज बातें सीखने के लिए बहुत ही वो परिवार ने हमको सहाय किया। इसी वजह से आज रिटेल में हम अपना काम कर रहे हैं। वेरी गुड। महेंद्र भाई, जो हाँ, ये जो आपने कहा कि जब आपका होलसेल से रिटेल में जब आप आए, तब स्टार्टिंग में जैसे आप खुद होलसेल करते थे, जैसे आपके जो माता थी वो कहते थे कि आप बाहर गाँव रहते हो 3-4 दिन, तो वापस आते हो तो ऑब्वियसली माँ को ऐसा, माँ का एक प्यार होता है, तो उनको लगता है कि हमारे बच्चे हमारे पास ही रहे। तो जब आपने होलसेल से रिटेल में जब आपने शिफ्ट किया, तो ये जो रिटेल में जब अब होलसेल का बिजनेस है, जब घूम के बिजनेस करना पड़ता है, अब रिटेल में एक जगह पर बैठ के बिजनेस करना है, तो वो जब चेंज था, तो वो आपको किस तरीके से आपने वो लिया? ऐसा है कि एक रिटेल का काम करना भी ऐसा बड़ा अनुभव नहीं था, मगर जब मैं पूना आता था ना, तो ये जब जितने भी रिटेल शोरूम वाले हैं, रांका ज्वेलर्स है, गुलाब चंद छतरंगी है, सुकन राजेश परमार है, धनराज साकरिया है, विनीत ज्वेलर्स है, राजेश ज्वेलर्स है, जेठमल बाबूलाल है, देवी चंद कान्हा जी, कितने ऐसे कैंप में है, जो सोनिया मारुति चौक में है, फुलवारा गोविंदल भाई चौक में, सब व्यापारियों से बहुत अच्छा रिलेशन था। बोरा ज्वेलर्स है अपने इसके अंदर गोविंदल भाई चौक में, राठौर ज्वेलर्स है, तो हर जगह हम उनसे माल जब बेचते थे, तभी उनके दुकान में मैं जब जाता था ना, तो ऐसे एक रिटेल में बहुत रुचि लगती थी कि ये भाई ये बिजनेस बहुत अच्छा है, अपने बैठ के होता है, कस्टमर अपने पास आता है, अपन किसी के पास जाओ, उसके अच्छा है कि रिटेल बिजनेस। और तभी मैं जब 1985 में जब रिटेल में ज्यादा ध्यान देना चालू किया, तभी से एक लगता था कि कुछ ना कुछ कोल्हापुर में करना चाहिए, मगर वो समय नहीं आ रहा था। हम चारों भाई एक साथ काम कर रहे थे, नई पीढ़ी हमारी उसके तभी हमारे साथ ज्वाइन नहीं थी, मगर जब रिटेल का काम चालू थोड़ा थोड़ा करने चालू कर दिया, तभी लगा कि इसके अंदर स्कोप है और अपने को कुछ तो करना चाहिए। फिर हमारा होलसेल बिजनेस जैसे काम चालू था, कभी बंबई जाना होता था, अहमदाबाद या ऐसे बड़े-बड़े शहरों में मैं बैंगलोर जाता था, और हमारा होलसेल की वजह से बहुत ऐसे व्यापारियों के रिलेशन थे कि वहां से बहुत एक मोटिवेशन हमको मिला कि नहीं, रिटेल में काम करना है तो कोई अच्छा शोरूम करना चाहिए। और वो शोरूम करते-करते इतना समय गया। आज की परिस्थिति अलग है, वो टाइम की परिस्थिति अलग थी। आप भी सुमित भाई देखते होंगे, आप ये अभी अपना आपका एज जो है, वो यंग एज है। अब अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप कुछ भी काम इतना जल्दी हाइलाइट हो जाते हो कि आप काम कर सकते हो, मगर वो समय एक अलग था। हमको फ़ोन भी करना पड़ता था, तो कॉल बुकिंग करना पड़ता था, एसटीडी बहुत बाद में चालू हुआ। तभी एक सही, सही। व्यापारी को दूसरे व्यापारी से मिलना, और तभी एक बहुत अच्छी बात क्या थी कि व्यापारियों के रिलेशन इतने अच्छे थे कि हर कोई, आज मुझे बहुत ही बड़ा गर्व होता है कि जब हमने चालू किया ना, तो काम करते समय में बहुत ऐसे लग रहा था कि किस तरह से होगा, और करना था, इतना ध्यान में था। तो वो समय आया 1998 में, करीबन ये इतना ये काम करने टाइम में कम से कम 10 से 12 साल गए। तो जब गुडविल काम करते चालू थे, तभी चांद की राखी करो, कुछ ना कुछ ना ही करना। देवीचंद भाई तो बहुत ही बोले तो कैसे है कि परिवार के अंदर बहुत ही सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप भाई-भाइयों का और काम के अंदर कम्युनिकेशन करना, कोई भी काम करता है ना, करना है तो कभी उनको नेगेटिव कोई उसके अंदर कोई भूमिका नहीं रहती थी कि भाई मैंने जब भी बोला कि नहीं शोरूम करना है, तो 1998 में जब भी शोरूम किया, तभी राजारामपुरी करके हमारा एरिया है, जो कोल्हापुर में आउटसाइड में आता है। तो वहाँ हमने 3500 स्क्वायर फुट का सबसे पहला दक्षिण महाराष्ट्र में सबसे बड़ा शोरूम चालू वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। किया। तो कोई उसके अंदर कोल्हापुर में तभी
हमारे पूरे एरिया में जो सांगली, सातारा, रत्नागिरी, एक मालिक और ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 आदमी लेकर हम काम करते थे। वो समय बहुत कठिन था कि 1998 में जब शोरूम तो चालू कर दिया, क्योंकि वो जो एज होता है ना, तभी मेरी उम्र थी 30 थी 35 साल क्या 32 साल की। तो इतना कोई आज के तारीख में मुझे बोले तो बहुत नेगेटिव पॉजिटिव सब बाबत में सोच सोच के काम करते हैं, मगर वो समय ऐसा नहीं था। मगर सबसे बड़ा कि सभी भाइयों का रिलेशनशिप ऐसा था कि कुछ भी किया तो अच्छा ही होगा, कभी किसी के अंदर ना उनके उसमें नहीं था। और 1998 में जब शोरूम चालू किया, तभी कम से कम मैंने 25 से 30 स्टाफ रखा था। आपको सच बताऊं कि वो मेरे पहले हमारे 6 महीने थे ना, हमको खुद को नहीं समझ पा रहा था कि हम लोग कैसे काम करेंगे। जो स्टाफ को कोई ट्रेनिंग कोई नहीं था, अभी आज इंस्टीट्यूट हो गए, स्टाफ का ट्रेनिंग होता है, एडवाइजर मिलता है, आज अपने पास पैसा है, अपन कुछ भी खरीद कर अपन उसमें अंदर इम्प्लीमेशन कर सकते हैं। मगर वो समय वैसा नहीं था। सब अपने कोई जाने का आगे, कोई कठिन प्रसंग आए उसमें ही सीखने का, वापस आगे जाने का। और वो टाइम में जब भी शोरूम चालू किया, तभी स्टार्ट फर्स्ट दिन तो तभी मेरा देवीचंद भाई का लड़का राजू करके वो साथ में आ गया। तो उनको हमने पहले पटना में भेजा, जहाँ रांका ज्वेलर्स में वो 6 महीना रहा वहाँ। उसमें उनका सॉफ्टवेयर कैसा है, किस तरह से काम करना होता है, कैसे करते हैं, स्टॉक कैसे लेते हैं, बारकोडिंग कैसे होता है, कुछ बोले पहले खाली एक था कि करना है। मगर अपन कभी भी जिंदगी में एक बात अच्छी होती है कि कभी भी अपन उसके अंदर एक अपने क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन के और कुछ एक पॉजिटिव थिंक लेके अपन इसके अंदर काम में जाते हैं ना, तो अच्छी समय ऑटोमेटिकली अपने पास आ जाता है। और वो ही हम उसमें से सीखते 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 कभी एडवर्टाइजमेंट का कोई मालूम इतना नहीं था, कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं था, मगर काम करते करते जो इतना बड़ा हमारा पूरा एरिया के अंदर, तभी मुझे कोल्हापुर शोरूम स्टार्ट हुआ। तो पहले 4-5-6 महीने के अंदर हमारे पूरे महाराष्ट्र के एरिया से रोज कम से कम 8 से 10-15 गाड़ी रोज बाहर से आती है। अप टू बेलगांव से लेके सातारा से, रत्नागिरी, कोकण से, तो सब परचेज करने की भाई इतना बड़ा शोरूम हुआ है तो चलो अपन जाएंगे। तो वो एक सक्सेस स्टोरी है कि जब चालू किया तभी से ही। और सबसे एक बोलते हैं कि एक चीज के अंदर काम तो सब जन करता है, हमाल भी इतना बड़ा बेचारा मेहनत करता है, मगर काम करते टाइम में अपना पुण्य प्रबल हो और किसी का एक अच्छा भगवान का आशीर्वाद हो, तो एक सबसे पहले उसके अंदर मेरे माता जी का बहुत ही बड़ा उसके अंदर रोल है कि उनका आशीर्वाद हर समय हमारे ऊपर रहा है कि जिन्होंने कोई भी काम किया तो सक्सेस 100% मिलेगा ही। और उसी तरह से 1998 में जब शोरूम चालू किया, तभी से आज दिन तक भगवान की दया से कभी भी वो इतनी भी तकलीफें आई हो, तकलीफ तो आना है, जो काम करता है उसको ही तकलीफ आती है, बिना काम करने वाले को तकलीफ नहीं। मगर आज दिन तक कभी मुड़कर नहीं था कि आज हमारी दूसरी पीढ़ी भी इसके अंदर ज्वाइंट हो गई है सब, मगर सब अच्छी तरह से अपने शोरूम में अच्छी तरह से काम करते हैं। बराबर, नहीं सही बात है। जब फैमिली और अपने भाइयों का जब सपोर्ट होता है तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट तो अच्छा ही आना है। सही सही। और इसमें जैसे अभी ऐसा ऐसा कोई इंसिडेंट आपका कि जिसमें काफी दिक्कत आपको आई हो, या वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि जिसको आपको बहुत कुछ सिखाया उसमें, वो इंसिडेंट ने, या ऐसा कोई ट्रांसफॉर्म किया कि एक बिजनेस का एक स्टाइल था, वो स्टाइल थोड़ा अपने को चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कोई समय आपको कुछ? क्योंकि अभी ये डिस्कशन में मैं आपको अभी आपके जो पुराने दिन है वो याद दिला रहा हूँ, तो आई थिंक एक इंस्पिरेशन भी नहीं, एक इंसिडेंट है मेरे जिंदगी में। मेरी उम्र थी 16 साल की और जब मैं 10th पास हुआ और भाई ने बोला कि हमारे दुकान में तभी वनीचंद भाई करके आदमी हमारे साथ थे और वो पुणे से कोल्हापुर आए थे और उन्होंने हमारे होलसेल के अंदर उन्होंने किया, बोला कि भरत तेरे को वनीचंद भाई के साथ पुणे में जाना है और अपना जो बिजनेस है होलसेल का वो थोड़ा थोड़ा 10th पास होके 11वीं हो गई, 12वीं भी सीखते ही बिजनेस में इतनी रुचि लगी ना, तो सीखना थोड़ा बाजू रह गया। और मैंने पुणे में अपना बिजनेस का जब चालू किया तभी एक इंसिडेंट ऐसा घटा था वहाँ कि मैं
हमारा वो होलसेल का काम जब भी चलता था ना, एक ऐसी रूटीन टाइम थी कि हम लोग यहाँ से कोल्हापुर से रात को 11 बजे निकलने का, तभी 6 घंटे लगते थे पुणे आने के लिए, स्वारगेट उतरने का। स्वारगेट उतर के वहाँ मेरे पहले स्टार्ट में मानिक ज्वेलर्स करके है और एक सेकंड चंदूलाल रूपचंद ओसवाल करके, तो वहाँ हम लोग रिलेशन भी इतने अच्छे थे ना, तब तो होटल में जाना ये जाना ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग वहाँ जाते थे और वहाँ सुबह उठते, फिर नाश्ता विस्ता करके मार्केट चले जाते थे और दिन भर काम का, दूसरे दिन वहाँ रहने का, तीसरे दिन वहाँ से जितना भी अपना काम बता के हम लोग वापस निकलते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, मुझे याद है, आपने बहुत पुरानी याद मेरी आज इस बहाने निकली है। तो मेरे साथ मेरे मामा का लड़का था, हम लोग पुणे आए, पहले दिन काम सब किया, तो मेरा भाई का मामा का लड़का था, उसको मैंने रवाना कर दिया और तीसरे दिन काम करके मैं रात को स्वारगेट से कोल्हापुर आने के लिए निकला। हमने 9 से 12 खुदा गवाह करके पिक्चर था, वो देखा था, वो सोनमर्ग टॉकीज के अंदर। और रात को पिक्चर छूटने के बाद हम लोग मेरे चंदूलाल रूपचंद करके जहाँ मैं वहां से रिक्शा में बैठकर, वहां से एक प्रकाश भाई और एक मद्रास का उनका मित्र वहां आया था, वो मुझे छोड़ने स्वारगेट स्टेशन हम लोग निकले। तो रास्ते में रात को 12:30 बजे फड़गेट पुलिस चौकी करके, फड़गेट पुलिस चौकी, तो वहां हमको रुकाया कि क्या है। तो तभी उम्र थी मेरी 16 से 16.5 साल की, बोले तो 18 साल पूरे भी नहीं हुए थे। और पुलिस ने वो लोग तभी मुझे, मेरे साथ में सूटकेस थी, तो तभी कोई कुरियर बिरियर कोई नहीं थे, अपन खुद लेके जाने का और ये करने का। तो मेरे पास 10 किलो पायल थी जो रिटर्न वापस लेके जा रहा था, एक चांदी का पॉट था और तभी गोल्ड कंट्रोल एक्ट था, तो सोना मेरे पास था 120 ग्राम सोना, जो मैं पुणे से लेके कोल्हापुर से लेके आया था और वहां से वापस वो कुछ तो काम नहीं हुआ इसलिए लेके पुलिस ने पकड़ा, एक्साइज की, और उन्होंने मुझे पूरा चेक किया। तो उन्होंने बोला ये सब तुम्हारे पास है, कहाँ से पाया है? तो बोला हम लोग जहाँ से बिजनेस करके जो मेरा है मार्केट से मैंने किया। तो उनको थोड़ा डाउट आ गया कि ये कुछ तो गलत दिख रहा है, तो उन्होंने तभी मेरे पे केस किया। वहां केस करके मैं 5-6 दिन हमारा वहां पुलिस स्टेशन में उन्होंने मुझे रुकाया और वो केस आगे चला। फिर एक्साइज की केस हो गई, क्रिमिनल केस उन्होंने कर दी कि ये माल चोरी का है, और कुछ ऐसा नहीं था, मगर उसने पैसा मांगा। और तभी इतनी छोटी उम्र थी ना, तभी ऐसे लगा कि अपना माल है और किसका पैसा इनको देने का। सही बात है, सही। देवीचंद भाई भेजा हमको कि ये माल बेच के आना है, इतना मालूम भी नहीं था कायदा क्या है, क्या होता है, कुछ नहीं, मगर वो अपना माल है और किसका इन लोगों को पैसा देने का। मैंने पैसा उनको देने से ना बोला, तो उन्होंने केस कर दी। तो वो एक क्रिमिनल केस किया, वहां से फतेहचंद जी रांका तभी वकीली कर रहे थे, तभी वो अपने इसके अंदर नहीं थे। तो उन्होंने मेरा वो केस वहां से उके वो पूरा अपना वापस माल मिल गया, सोना भी वापस आ गया। घिसूलाल सोलंकी करके वहां से एडवोकेट थे, एक्साइज का काम देखते थे, उन्होंने वो केस। तो वो एक एविडेंस होने के बाद घर पे भी ऐसा लग रहा था कि इतनी छोटी उम्र में आप होलसेल काम करते हो, इस तरह से दिक्कत आती है, तो ये धंधा ठीक है अपना, मगर कहने के वजह क्या कि वो एक एविडेंस और इतना उस टाइम में जो ज्ञान या कुछ ये मिला ना, उसे एक और काम करने के लिए एक ये मिल गई कि नहीं, ये बिजनेस में है, मगर गलत भी काम होते हैं, वो अपन गलत करते नहीं, मगर कायदा है कि उस हिसाब से कैसे बराबर काम करना चाहिए। तो ये बात बहुत मेरे आज दिन तक कभी मैं भूल नहीं पाया। और वो ऐसे काम करने से जो मेहनत करनी पड़ती है, जो आज के युवा लोगों के लिए यही है कि हम लोग का आज दिन का इतना प्रवास है ना, तो अपन काम करते टाइम में गलती होती थी, वही वापस सुधारने की और वापस करनी थी। आज इन नए पीढ़ी को तो ऊपर से कोई कहने वाला है, तभी हमको कोई नहीं था, हम ही काम करते थे, हम ही गलती होती थी उसमें करते थे, मगर छोटे से छोटे काम लेकर आज दिन तक बड़े काम करते हैं। जो स्टार्ट में हम लोग 2-4 रुपए की चांदी की नोज पिन भी मैंने बेची है, तो कहने का मतलब आज 25-50 लाख का डायमंड भी बेचता हूँ सिंगल स्प्लिटर। तो ये काम करते टाइम में एक सबसे बड़ी बात जो है वो आपको चाहिए, तो ऑनेस्टी सबसे बड़ी बात है। जो ईमानदारी आपने बिजनेस में, और वो ऑनेस्टी जो होती है ना, वो अपने परिवार से मिलती है। मैं बहुत बार बार जिक्र करता हूँ कि माता जी का जो उन्होंने संस्कार दिए, देखो
इंटेलिजेंट, होशियारी, सीखना, ये सब बात है, मगर जिसके पास ईमानदारी है उसके लिए कोई डिग्री बाजू बिजनेस के अंदर जो मेहनत और ईमानदारी जो करेगा उसको कभी भी, भले उसको टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, मगर वो 100% सक्सेस का मिलेगा मिलेगा मिलेगा। बराबर बराबर। नहीं भरत भाई सही बात है। और इसमें जैसे अभी और एक चीज है कि आप 30 साल के उम्र में, जब 30-32 साल की उम्र में जब शोरूम भी किया, वही टाइम पे आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बने थे, कोल्हापुर सराफ एसोसिएशन के। आई थिंक वो भी आप कुछ यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। तो ओवरऑल की जो वो टाइम पे जो आपका जोश था वो बहुत हाई लेवल पे था ऑब्वियसली। तो ये सब अभी फैमिली भी है, बिजनेस भी है, सोशल भी है, तो आप टाइम किस तरीके से डिवाइड करते हो कि सबको इक्वली टाइम दे, बिजनेस भी हैम्पर ना हो? तो वो टाइम को आपने किस तरीके से मैनेज किया? टाइम तो देखो, यही तो जॉइंट फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि सब भाई, हाँ, तो बिजनेस के अंदर कोई अकेला काम करता है, अकेला काम करना और अपना पूरा परिवार काम करता है, पूरा परिवार काम करता है। आज दिन तक हमारे 4 भाई के अंदर जो भी बड़े भाई साहब है, वो उनसे हमको ऊर्जा मिलती है कि ये आज उनका 62 एज है, आज ये एज में भी इतना भागते हैं ना, तो उनको देख के लगता है कि अपने को अभी भी रुकना नहीं है। 2 नंबर के भाई है, वो कभी गल्ला छोड़ते नहीं वो आज डटे रहते हैं, इसीलिए पूरा बाकी का एडमिनिस्ट्रेशन व्यवहार वो लोग संभालते हैं। मैं बाहर का पूरा पीआर देखता हूँ। आज एसोसिएशन हो, सामाजिक कोई कार्य हो, हमारा मंडल हो, कोई भी राजकीय क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र के अंदर मैं जो मेरा समय दे पाता हूँ तो मेरे भाइयों की वजह से। मेरा छोटा भाई जो महेंद्र है वो डिजाइन में मास्टर है, उसकी डिजाइन ज्वेलरी परचेसिंग की उनके पास आइडियाज इतनी अच्छी होती है कि वो जो एक एक डिजाइन कलेक्शन करते हैं, तो वो कलेक्शन भी आज अपने शोरूम के अंदर, आज मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता आपको, मगर आज हमारे दक्षिण महाराष्ट्र के अंदर डिजाइन के साथ साथ प्यूरिटी है, आज हॉलमार्किंग है, ये है, सब है, मगर डिजाइन के बारे में भी हमारा नाम है कि आज इतना अच्छा कलेक्शन हम लोग कर पाते हो। तो वो सब ये भाइयों का साथ है, और सब एक साथ मिलकर जो भाई होते हैं और उसके परिवार का जो अपना रिलेशनशिप इतना अच्छा हो, तो ये समय दे पाता हूँ और मैं करता हूँ। तो सबसे बड़ा ये श्रेय जाता है भाइयों को कि जो आज मुझे इतना बड़ा सहायक सहकार्य करते हैं कि कोई भी काम में कभी ना नहीं बोलते। कितना भी दुकान छोड़ के जाओ, कोई सामाजिक कार्य के लिए गया तो कभी भी आज वो चिंता नहीं। बोलना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो ऑफ कर लीजिए तो आपका ऑडियो बराबर आएगा। हाँ अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ यस यस, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। यस सर, मैं एक्चुअली यही पूछ रहा था कि ओवरऑल जैसे अभी भरत भाई ने तो ओवरऑल पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से उनका जो एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा सा आप भी बताइए कि इसको जब रिटेल होलसेल से आप जब रिटेल में आए तो कैसे कॉन्सिक्वेंसेस, या एक कोई ऐसी चीज आपका अनुभव लाइफ का बिजनेस को लेके कि जो आपको इंस्पायर किया है। अभी आज लगभग आपके 4 आउटलेट है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, और इतना बड़ा जो एम्पायर आपने खड़ा किया वेस्टर्न महाराष्ट्र में, जब कोई नहीं था तब से आपका जो ग्रुप है वो काम कर रहा है, तो उस पर आप बताइए सर। ओके, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, दैट टाइम आई वाज जस्ट 17 इयर्स ऑफ एज। मेरा ट्रेनिंग हुआ था रांका ज्वेलर्स में, लेकिन उसके बाद जब नया शोरूम स्टार्ट किया, जैसे भरत भाई ने बताया कि 1998 में हम लोगों ने राजारामपुरी में, सदर्न महाराष्ट्र में सबसे बड़ा शोरूम हम लोगों ने ओपन किया था। तो तभी जस्ट बिजनेस में मैं बहुत ही नया था। मेरे डैडी से, मेरे अंकल से मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बिजनेस कैसे करते उन्होंने, उनकी बहुत मेरी हेल्प हुई। और ऐसे करके लाइक 2009 में हम लोगों का और एक आउटलेट ओपन हुआ भौसिंग जी रोड पे। तो दैट वाज अ ग्रेट, लाइक पापा का सपोर्ट, अंकल का सपोर्ट, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया वैसे फिर इचलकरंजी और एक स्टोर ओपन किया। देन लास्ट ईयर वी ओपन स्टोर इन कराड आल्सो। बराबर, आवाज आ रहा है? परफेक्ट परफेक्ट सर, परफेक्ट, बोलिए। ओके,
और बस बाकी जो भी सीखा अंकल से डैडी से, दैट वाज लाइक क्या बताए, हैट्स ऑफ टू देम। ऐसा जब से आपने बिजनेस ज्वाइन किया, तब आपका ऐसा कोई इंसिडेंट जो इंस्पिरेशन होगा अभी के जो यंग जनरेशन के जूलर्स है? बिकॉज देखो, जो आपने कुछ इसी चीज फेस की और आपने उसको चैलेंज अपने लीडरशिप के तौर पे आपने उसको सॉल्व किया, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो? जैसे स्टार्टिंग में मुझे पूरा सिल्वर सेक्शन दिया था, जब फर्स्ट टाइम राजारामपुरी में, इट वाज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो मुझे सिल्वर सेक्शन दिया था। तभी मुझे उसका एबीसीडी भी इतना कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, और तभी वी आर द फर्स्ट इन कोल्हापुर में, शायद ज्वेलरी इंडस्ट्री में खाली हम लोगों के पास ही सिल्वर ज्वेलरी का सॉफ्टवेयर था। तो इन्वेंट्री करना, बिलिंग ऑल कंप्यूटराइज, ये वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लाइक इट वाज ऑल बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन जैसे जैसे हम लोग करते रहे, उसमें ज्यादा डीपली बढ़ते गए, वैसे वैसे चीजें हम लोग सीखते भी गए। तो उसमें से बहुत सारे करेक्शन किए, बहुत सारा सीखने को भी मिला कि कैसे होता है, क्या होता है, एंड एवरीथिंग वाज लाइक वी वर ऑन द टॉप, लाइक नहीं इसमें ज्यादा कुछ करना चाहिए, इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, और इन सबका सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते गए। जैसे 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 समय गया तो बाकी जो लीडिंग प्लेयर्स है इंडस्ट्री के, उन्होंने भी अपने अपने शोरूम्स कोल्हापुर में किए। तो इसको आप किस तरह, जब कंपटीशन की बात करें तो अभी यू वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट, बट उसके बाद जब समय गया तो काफी बड़े बड़े प्लेयर्स आए, सब लोगों ने शोरूम किया, तो फिर उसको आप लोगों ने कैसे हैंडल किया वो सिचुएशन को? जैसे मेरे को एक सिखाया गया था कि राजू, ना राइट देखना, राइट ना लेफ्ट देखना, हम लोग खाली ऊपर ही देखना। तो ना हम लोगों ने दूसरे लोग क्या कर रहे थे हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको क्या करना है तो हम लोग वो लोग सब करते गए। और जबकि हमारा सब जॉइंट फैमिली था, माय 3 अंकल्स, डैडी, मैं, हम लोग भी 5 ईयर ऑलमोस्ट वर्किंग वेल, एक साथ ही हम लोग सब मिल के जुट के काम कर रहे थे। तो हम लोग ज्यादा जितने भी कॉम्पिटिटर्स आए, ये आए वो आए, हम लोगों को कभी इतना डर लगा नहीं। हाँ, नया कोई ना कोई आता है, एक डर महसूस रहता है कि ये नया क्या लेके आएगा, क्या करेगा, लेकिन इतना कुछ हम लोगों को फील नहीं हुआ, इतना ज्यादा कुछ इफेक्ट हुआ नहीं। ओके भरत भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि अभी जैसे बाकी भी जो जूलर्स है अभी, तो आपका क्या सजेशन है या आपका क्या एडवाइस है? जैसे अभी आपको इतने साल हो गए बिजनेस में, आपने महिंद्रा ज्वेलर्स को स्क्रैच से ऊपर तक देखा है, आपने इतना उसमें सब अपना टाइम दिया है, और आप सोशली भी इतने एक्टिव हो, एसोसिएशन में भी काफी अच्छा काम करते हो। तो बाकी जो जूलर्स है, जो अपने व्यापारी है, जो छोटे गांवों में या छोटे जो डेयरिंग नहीं कर पाते, तो बेसिकली उनके लिए कुछ आपका सजेशन या आपका कुछ एडवाइस या आपके कुछ प्रैक्टिकल अनुभव कुछ आप शेयर करना चाहेंगे उनके लिए? जरूर। सबसे पहले एक तो ये ध्यान रखना है कि जो लाइफ में अपन बिजनेस करते हैं तो चैलेंजेस बहुत आने वाले हैं, बहुत आएंगे। आज की परिस्थिति में तो इतने फास्ट चैलेंज है कि मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपको कि 2006 में कोल्हापुर, ये पूरा दक्षिण महाराष्ट्र में बाहर का ज्वेलर्स कोई नहीं था। हर एक जन जो आज आप देख रहे हैं चेन स्टोर चालू हो गए हैं। आज सबसे बड़ा मेरे भाइयों को, जितने व्यापारी मित्र हैं, सबको एक मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने को पहले जो अपन पेढ़ी संकल्पना से काम करते थे, अपना कस्टमर अपने पास आता था, कहीं जाता नहीं था, तभी पिताजी काम करते थे, तो उनका एक 50 साल का कस्टमर था, वो अपने पास ही आता था। मगर आज के ये जमाने में अभी बहुत ही चेंज आ गया है। तो बहुत अपने को बिजनेस करते टाइम में बहुत सतर्क रहना है इसके अंदर कि आज कंपटीशन कितने बड़े हैं, भयानक कंपटीशन है आज हर क्षेत्र में, या ज्वेलरी क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र में है। मगर ज्वेलरी बिजनेस ऐसा है कि आज अभी भी विश्वास से तो 100% चलता है। मगर जो हॉलमार्क, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि आज ये करते टाइम में हम लोग ने आज ये मकान पर पहुंचते
इतने हर समय में कंपटीशन आता था, तो कुछ नया करना, जैसे 1998 में शोरूम चालू किया तो वहां हम लोग रुके नहीं। ठीक है, आज पीछे का इतिहास देखेंगे आप कि जितने भी हर डिस्ट्रिक्ट के बड़ा ज्वेलर्स है, हर डिस्ट्रिक्ट का मैं बोल रहा हूँ, तो तभी उनका पीछे का परिवार का आप बिजनेस का तरीका देखोगे ना, तो उनके दादाजी के पिताजी और उनकी तीसरी पीढ़ी तक हर एक का एक ही शोरूम था। देखना आप, मुझे मेरे इसमें देखना चाहे तो खाली पूना में एक रांका ज्वेलर्स का था, तभी लक्ष्मी रोड पे चालू किया था, जो गोविंद हलवाई चौक में एक शोरूम था उनका। सेकंड शोरूम उन्होंने लक्ष्मी रोड पे प्राइवेट लिमिटेड करके चालू किया। तो वो भी उनके पीछे उनका इतिहास जो है, तो हर एक का, हर ज्वेलर का मैं बोल रहा हूँ कि करीबन 50-60, आज पीएन गाडगिल का करीबन 150 साल का पीढ़ी है। तो जितने भी आउटलेट बड़े हैं ना, तो ये 10-15 साल के अंदर बड़े हैं। आप देखना इतिहास, सबका पीछे का इतिहास देखो कि 2005 के बाद ये कंपटीशन चालू हुआ, जो कि टेक्नोलॉजी आ गई। पहले काम करते थे तो अपने देखो काम करने का तरीका अलग था। आज अपने पास माल पड़ा है तो वो काउंटिंग करने की सिस्टम नहीं थी, सॉफ्टवेयर कोई नहीं थे। आज कोई भी दुकान का आदमी भी रहता था तो पूरा भरोसे पे काम चलता था, न काउंटिंग होता था न कुछ होता था। तो आज इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, तो हर क्षेत्र में कंपटीशन होने वाला है। उसके अंदर एक काम करना जरूरी है कि हर समय नया कुछ आता है, नया कुछ आता है वो अडेप्ट करना चाहिए। मैंने 2002 में पूरा दक्षिण महाराष्ट्र में सबसे पहला हॉलमार्क का लाइसेंस लिया था, सबसे पहले 2002 में। तभी मुझे ऐसे बोल रहे थे कि हॉलमार्क का भरत में क्या खुद को समझ रहा है। मैंने बोले तो मैं बहुत ऐसे कि इलेक्ट्रिक बैलेंस लिया था, तभी बोल रहा था जो मेरे साथ काम कर रहे थे ना, तभी वो बोल रहे थे की याला एवढं मोठं काय काम आहे की जो इलेक्ट्रिक काटा घेऊन बसलाय, एवढं काय काम म्हणजे काय, येणं काय होतंय का। म्हणजे कहने का मतलब क्या है कि आप नया बिजनेस के अंदर जो भी नया आता है ना, वो समय देखकर, वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। अपना बिजनेस करते टाइम में कुछ भी हो, मैंने एसी शोरूम किया, तभी बोल रहे थे कि क्या जरूर है एसी शोरूम का, इधर कोई अपन काम करेंगे ना, तभी अपने को बोलने वाले भी बहुत रहेंगे, मगर वो उसके अंदर अपने को देखना नहीं है। अपने को हर काम करते समय में नया कुछ आता है वो अडेप्ट करना चाहिए। तो मैंने हर समय में मैंने पूरा भारत में सिल्वर का हॉलमार्किंग का सबसे पहला लाइसेंस मैंने लिया था, सबसे पहला लाइसेंस जो दिल्ली में मैंने शरद पवार जी के हस्ते लिया था। हमारे इधर के खासदार है निवेदिता मान्यवनी, वो साथ में आए थे और सबसे पहला सिल्वर का हॉलमार्किंग का लाइसेंस अक्का भारत में सबसे पहला महेंद्र ज्वेलर्स ने लिया था। 9001 ISO लिया, प्लेटिनियम का डिपार्टमेंट चालू किया, डायमंड का जो था सर्टिफाइड डायमंड किया। हर क्षेत्र कोई भी नया हो तो पहले लेने का, सॉफ्टवेयर ले लिया, नया कोई डिजाइन हो, कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कोई नया और इनोवेशन आने वाला हो तो पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे, नया सॉफ्टवेयर आया तो नया सॉफ्टवेयर लिया। तो मैं हमारे बच्चे को भी मैं बोलता हूँ, हमारे अभी नया जनरेशन जो काम में आया है ना, उनको भी हर समय बोलता हूँ कि कभी भी आप बिजनेस बढ़ाने के लिए जो खर्चा करते हो वो अपना खर्चा नहीं है। खर्चा किधर का है कि आप अपने जो चाहिए नहीं तो 2 गाड़ी रखो, 4 गाड़ियां घुमाओ, जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना अच्छा हो और बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आप हर समय सतर्क रह के करना चाहिए कि बिजनेस के अंदर जितना भी अपने को कोई नया अपने पास आने वाला हो तो अपने लेना जरूरी है। आज हम लोग काम करते हैं, हमारा डिजिटल मार्केटिंग है, तो हर समय में आज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो हमारा भरत भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है। नया वेबिनार होते हैं यार, इतने ज्वाइन करके क्या करना है। मगर अभी कल ही एक वेबिनार था, आपने भी सुमित भाई देखा है मुझे मालूम नहीं, कि ज्वेल ट्रेंड ने एक नया एक साइट लॉन्च किया है कि उसके अंदर तुम्हारा रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, मशीनरी हर जन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और वो आप खुद
उसके अंदर ये कर सकते, बोले तो वो मेंटेन कर सकते हो। तुम्हारा नया डिजाइन क्या है, उसके अंदर क्या अपलोड करना है, तुम्हारा फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन है, कि आपके इंडिया में से जितने भी ज्वेलर्स है उसके अंदर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप अपना प्रोडक्शन, अभी समझो हम कोल्हापुर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कोल्हापुर का प्रोडक्ट उसके अंदर डाउनलोड करके लो, वो मार्केट में बेचने के लिए नई कोई पार्टियां है तो उसको अपने फ्रेंड, सबको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि आज इतना आसान हो गया है कि कम समय में आप अपने व्यापारियों को बहुत आसान तरीके से उनको जल्दी से जल्दी आप उन कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये जो नई बातें हैं वो सीखना बहुत जरूरी है कि बिजनेस के अंदर चैलेंजिंग है, वो चैलेंज आने वाले हैं। आज आप बहुत टॉप पे हो, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं। इतना कंपटीशन मास में हो रहा है। 2006 में राजमल लखीचंद करके शोरूम आया था हमारे इधर, बहुत निगेटिव। अब देखो, एक काम करना है, मेरे भाइयों को कहना एक है कि हम लोग जो स्थानिक लेवल पे काम करते हैं ना, तो अपने व्यापारी सब अपने रिलेशन अच्छे होते हैं। बाहर से जो व्यापारी आता है उसका कोई लेना देना होता नहीं, मालिक कहाँ बैठा होता है, शोरूम यहाँ चलाता है, उनका मास कंपटीशन के हिसाब से वो कुछ ना कुछ निगेटिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो मेरे भाइयों को सलाह है कि अपने अपने लेवल पे, मैंने परसों भी एक वेबिनार मीटिंग था, फतेहचंद जी उसके अंदर थे, तो मैंने उनको बोला कि ये बहुत आजकल छोटे व्यापारी, मिडिल व्यापारी, उनको बहुत ये कठिन प्रसंग है कि इसके अंदर कैसे सरवाइव हो, कैसे काम करना है। तो मैंने उनको एक सजेशन दिया था कि भाई अपन ऐसा कर सकते हैं कि आज कोल्हापुर में मैं हूँ, सांगली है, सातारा है, रत्नागिरी, पुणे, नौगर, औरंगाबाद, नासिक, सब हर जगह के 2-2, 4-4 ज्वेलर्स मिलकर एक चेन बनाए अपन, कि उसके अंदर अपन जाके, मैं नासिक में तो शोरूम नहीं कर सकता, आज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि आज परिस्थिति देखो कैसा है कि हर जो चीज जो समय में अच्छी होती है वो तभी अच्छी होगी, वो बाद में अच्छी रहेगी कि नहीं उसकी आज अपन गारंटी नहीं दे सकते। आज बहुत बड़ा कंपटीशन है। आज गोल्ड लोन लेना, लोन लेके काम करना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खड़ा करना, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, तो ये आगे वाले, अभी कोविड ने तो सबको एक इसमें लाके रखा है कि आज कैसे, कभी ऐसा लगता था कि वो टाइम में चेन सिस्टम बहुत अच्छी काम कर रही थी, आज ऐसी परिस्थिति है कि चेन सिस्टम को भी अपना काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो एक काम करते समय में आज खर्चे इतने बढ़ गए हैं, तो अपन छोटा व्यापारी और मिडिल क्लास व्यापारी उसके अंदर सर्वाइव होने के लिए आप अपने अपने अंदर कंपटीशन ना करें। आज अपना कंपटीशन क्या करते हैं अपन लोग कि मैं एक काम माल बेच रहा हूँ तो अपन अपने सराफ को ही खराब बोलते हैं कि भाई हाँ तूने, उसने आपको फंसाया, उसने ऐसा बोला। तो मित्रों, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या बेचते हो अपन बताओ ना। और सबसे अच्छा, अभी नेक्स्ट ईयर में 15 जनवरी 2021 से हॉलमार्क आने वाला है कि 100% वो सबके जगह होने वाला है। अभी उसके सामने अपन किस तरह से देखते हो, आज दो बाजू है। एक जन बोलते हैं कि नहीं, कम टन के माल के लिए भी हॉलमार्किंग होना चाहिए, 100% होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है। मगर मैं उल्टा ऐसे बोल रहा हूँ कि आज 916 का माल जब बेचते हो, आप सब जगह 916 हो जाएगा, तो बड़े शोरूम वाला 916 वाला माल बेचेगा और छोटा व्यापारी 916 का माल बेचेगा, तो उसके साथ कंपटीशन करने के लिए छोटा व्यापारी को उल्टा मैं बोल रहा हूँ अच्छा है, वो बोल सकता है कि यही माल मैं ये भाव में दे रहा हूँ। तो आज छोटे व्यापारियों को रिलेशनशिप बढ़ाकर अपना व्यवसाय कैसे अच्छी तरह से करे, तो वो सिमिलर माल सब जगह मिलता रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे मुझे लग रहा है। मगर आजकल ऐसा भी हो रहा है कि नहीं, 83 माल को भी हॉलमार्किंग होना चाहिए। मैं बहुत आज महिंद्रा ज्वेलर्स छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, कोल्हापुर जिला शराब संघ में आज इधर से लोग काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे अनुभव आते हैं कि जब मैं मेरे शराब भाइयों को देखता हूँ, सुवर्णकार भाइयों को देखता हूँ, तो उनकी पोजीशन दिन ब दिन आने वाले समय के अंदर वो कैसे तैयार हो। आज हमने इधर ज्वेलरी इंस्टीट्यूट निकाली है कोल्हापुर में, जहाँ हम लोग ज्वेलरी डिजाइनिंग है, आगे वाले कोर्स नए आने वाले हैं, वो हम उसके अंदर पढ़ाने की सोच रहे हैं। आज ऐसे अपने आने वाली पीढ़ी को ज्यादा ज्ञान देना जरूरी है, ताकि खाली ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास माल है तो मैं बहुत अच्छा बिजनेस करूंगा। आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और मैं सबको इधर से बोल रहा हूँ कि नए आने वाली पीढ़ी को आप छोटे से लेके, छोटे छोटे काम से लेके उनको बताओ
कि किस तरह से अपन उसके अंदर बिजनेस के अंदर कितने आने वाले समय के अंदर कितनी कठिन परिस्थिति को आपको सामना करना है। तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि आप नॉलेज लेके काम करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत जन मुझे बोलते हैं कि आप जो आज बैठकर ऐसी बातें करना बहुत आसान है, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो आसान नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं मगर यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत जिंदगी के 30-35 साल उसके अंदर गुजारे हैं, तभी ये ब्रांड इमेज हुआ है। और वो काम करते टाइम में छोटे से छोटा काम भी हमने किया है, मिडिल काम भी किया है, बड़ा काम भी किया है, मगर वो करते टाइम में आपका विश्वास आप कभी भी होना नहीं चाहिए उसके अंदर। जो काम बोलते हैं वो काम करना ही चाहिए। आज मैं बोल रहा हूँ तो उधर ये अभी तो हॉलमार्क कंपलसरी हो रहा है, मगर अपन काम करते टाइम में देखो भाई ऐसा है कि आज 916 का माल अपन बेचते हो और वो लोग उसका चेन स्टोर वाला क्या बेनिफिट लेते हैं कि वो लोग निगेटिव मार्केटिंग करते हैं। आप दुकान में आप कैरोटोमीटर लगाते हैं, आप आते हो माल लेके तो बोलते हैं कि आपका माल इधर टेस्ट कराओ। टेस्ट करने के बाद वो दिखता है 20 कैरेट, तो बोलते हैं कि देखो ये 20 कैरेट का माल है, आपने 24 कैरेट का, तो आपके ज्वेलर्स ने आपको फंसाया। तो ये मार्केटिंग सिस्टम जो है बेचारा मिडिल क्लास शराब स्वर्णकार कोई बहुत बड़ा उसके अंदर कमाता नहीं है, मगर कोई एक दुक्का कोई तो गलत काम होता है और उसमें पूरी इंडस्ट्रीज अपनी उसके अंदर खराब हो जाती है। वो बहुत ही गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर कंपटीशन करो, मगर कंपटीशन अच्छा होना चाहिए, माल का कंपटीशन होना चाहिए, डिजाइन का कंपटीशन होना चाहिए। आप नए नए कुछ तो इनोवेटिव बनाओ कि ऐसी कोई डिजाइन बनाओ। आज बहुत ऐसे कोल्हापुर के अंदर बीट्स बनते हैं। हमारे इधर ये ज्वेलरी हमने आभूषणम करके एग्जीबिशन लिया था, 2 साल हमने रखा। तो हमारे कोल्हापुर की इंडस्ट्रीज के अंदर बाहर से जितने भी ठुशी है, साज है, बेलपान टीक है, बुगड़ी, ये चीजें कितने साल से बनती आ रही है, मगर उसको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तभी हमने आभूषणम किया ना, तो करीबन 6-7 हजार शराब स्वर्णकार बंधु उधर एग्जीबिशन में आए और ये ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को बूम मिला। वो अच्छी से अच्छी ज्वेलरी आप कोल्हापुर तक सीमित ना रह के, मुझे ऐसे लगता है कि ये विश्व इतना बड़ा है कि उसके अंदर अपनी काम करने की अपनी सोच अच्छी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, डिजाइन नया नया बनाना चाहिए, उसके अंदर कुछ तो अलग से इनोवेटिव काम करना चाहिए। तो मार्केट बहुत बड़ा है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो मेरे ज्वेलरी भाइयों को सबको मैं मार्गदर्शन करना इतना ये नहीं हो, क्योंकि हम बहुत छोटे कस्बे से आते हैं। यहाँ कोल्हापुर नो डाउट कि महाराष्ट्र में आज मुंबई छोड़कर कोल्हापुर ऐसी सिटी है कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब है। आज हुपरी हमारा बड़ा इतना है, हम लोग अभी क्लस्टर का भी सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ करना तो चाहिए। आज नई गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है, एमएसएमई के माध्यम से हो या कोई केंद्र सरकार से नेशनल स्किल डेवलपमेंट के अंदर से हो, कुछ ना कुछ अपने। मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी भाई अपना काम करते टाइम में आप अपना काम करते हो तो अपने भाइयों को भी सदा अपने साथ लेके चलो, भले वो अपना सगा भाई हो, अपना अच्छा कोई शराब सुवर्णकार हो, कि जिससे वो लोगों को भी आज अपन अच्छे तरह आज इतने इधर तक आए, क्योंकि ये समुद्र इतना बड़ा है कि कुछ किसी का कम नहीं होता। काम करने वाला चाहिए। निगेटिव बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे अपने को, हर समय में बोलेंगे अपने को, ये ऐसा है, वो वैसा करता है, वो वैसा करता है। बोलने वाले को अपन ना नहीं बोल सकते, बोलने दो, मगर अपन अपने मन से और अच्छा कुछ अपने इंडस्ट्रीज के लिए कर सकते हो। सुमित भाई, आपने आज इतना अच्छा वेबिनार का आयोजन किया। आज मुझे भी ऐसा लगता था कि ये क्या है, आजकल वेबिनार इतना सबको कंटाला आ गया कि इतना उसके अंदर नहीं ये होते, मगर ये जो ज्ञान है ना अपने को मिलता है, इसमें मोटिवेशन होता है। आज हम लोग भी इंडिया लेवल पे इतने माइंड स्पीड के अभी इतने अच्छे अच्छे वेबिनार हुए, इतने अच्छी अच्छी बातें सुनी, तो अपने को कुछ लगता है कि जब अपन ये समझेंगे कि संगत, आप संगत किसका करना है, संगत ऐसे इसका करना है कि जो बिजनेस में हो, बिजनेस की बातें कुछ सिखाए अपने से, और उनके साथ आप काम करोगे ना तो 100% आपका बेनिफिट ही होगा। आप किसके साथ रहते हो, मैं बोला कि नहीं, मैं जब काम कर रहा था तो मेरे पारिवारिक रिलेशन भले रांका ज्वेलर्स से हो, मगर उनसे कई अच्छी बातें सीखने को मिल रही थी मेरे को। आज पीएन गाडगिल का था, मैं दाजी काका, मैंने महाराष्ट्र राज्य शराब सुवर्णकार महामंडल का अधिवेशन लिया था, अभी दाजी काका कोल्हापुर आए थे और नगराज जी रांका भी आए थे कोल्हापुर। बहुत साल पहले की बात है, करीबन मैं प्रेसिडेंट था, करीबन 1995-96 की बात है। तो इतना बड़ा अधिवेशन लिया ना, तो उन लोगों को देखकर उनसे एक जो सीख मिलती है ना, तो उन लोगों के साथ आप बैठेंगे ना तो ऑटोमेटिकली अपने को लगता है कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए। दाजी काका गाडिल, हमारा वो कोल्हापुर शराब व्यापारी संघ का 4थे माले पे उनका ऑफिस था,
तो वो धोती डालकर धोती पहनते थे तभी, तो ऊपर तक 78 के 80 उम्र थी, तो ऊपर तक वो जिना चढ़ के आ गए। तो वो देख के तभी लगता था कि नहीं, इन लोगों से कुछ तो सीखना चाहिए। और वो आप पॉजिटिव थिंग से उनके पास देखोगे ना, तो बिजनेस के अंदर आपको हर समय में आपने को अच्छा से अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा काम करने का एक्सपायर अपने को ये मिलेगा, उसका काम करने की तरीका उनको अपने को समझ में आएंगी। थोड़ा हिंदी में बात करते टाइम में ये होता है, मराठी में हो तो बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं अपन, मगर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा मोटिवेशन ये लोगों के साथ, जिस तरह से जे ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में अपन जिसके साथ काम करते हो वो करना जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। भरत भाई एकदम सही आपने जो बोला। सुमित भाई, यस, इसमें अभी एक मैसेज भी आया है कि आप बहुत अच्छा जी, गाना भी गाते हो, सिंगर भी काफी अच्छे हो आप, जो हमारे पुणे के जो प्रदीप भाई ने बताया है। आपको 4 लाइन में एंड में बोलने को बोलूंगा। मीनवाइल मैं राजू भाई को पूछता हूँ, राजू भाई अभी जो सिचुएशन है मार्केट का, राजू भाई हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, अभी जो ओवरऑल जो सिचुएशन है, ऑब्वियसली आधा मार्केट खुला है, आधा बंद है। होलसेल का मार्केट बॉम्बे का आज से खुला है, बट वी डोंट नो द फ्यूचर कि कब तक रहेगा। कोरोना का जो लेवल है इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो जो स्टॉक मैनेजमेंट जो होता है उसके ऊपर आप क्या, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, स्टॉक मैनेजमेंट है, उसके ऊपर आपका क्या स्टडी है? आप क्या थोड़ा सा हमारे बिफोर वी एंड द शो कुछ आप इसके ऊपर बताइए सर प्लीज। अभी जैसे मार्केट खुला है नहीं खुला है, बॉम्बे खुला है नहीं खुला है, हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अभी बहुत सारा ऐसा भी है कि किसी ने 200 ग्राम 500 ग्राम 1-1 किलो तक जो कारागिर को दिया है, वो कारागिर भी ठिकाने पे है कि नहीं है। ये जब बॉम्बे पूरा खुलेगा तभी उनको मालूम पड़ेगा, जो हमारे सप्लायर्स है, तभी उनको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली पोजीशन क्या है। अभी आज सुनने में आया कि बॉम्बे कुछ अल्टरनेट डेज 2-3 घंटे के लिए कुछ खुला है, लेकिन कमिंग फ्यूचर में 1-2 महीने के लिए तो स्टॉक मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि जब तक कुरियर सर्विस अंगड़िया वगैरह ये फुल फ्लेश पूरा चालू नहीं होते तब तक तो अपन को स्टॉक मिलना ही नहीं है। और जो इन्वेंट्री हमारे पास जो हम लोग होल्ड करके रखे हैं, तो वो भी इन्वेंट्री हम लोगों को प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। जो डेड स्टॉक है, जिसका थोड़ा बहुत पॉलिश भी खराब हुआ है, थोड़ा बहुत पॉलिश वगैरह रिफ्रेश करके उसको वापस न्यू टैगिंग करके थोड़ा बहुत वापस यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सेल तो हर रोज थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन नया स्टॉक कुछ भी अंदर आ नहीं रहा है। तो डिस्प्ले खाली रख भी नहीं सकते हैं, कस्टमर को अपन को जाना नहीं देना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब बिजनेस में ऑलमोस्ट ये ज्वेलरी लाइन में रेट भी इतने बढ़े हुए हैं, तो बिजनेस भी 20-25% पे आ गया है। तो अपकमिंग फ्यूचर में शायद मेरे को जो ऐसा लग रहा है कि और 1 महीना 1.5 महीना स्टॉक आने वाला नहीं है, तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी थोड़ा अपना कंट्रोल प्रॉपरली होना चाहिए। और जो प्रॉब्लम फेसिस हो रही है, थोड़ा बहुत अपने स्टाफ को भी थोड़ा ट्रेन करना उतना ही जरूरी है कि कैसे कस्टमर को वापस स्टॉक के लिए अपन को अपडेट रखना चाहिए थ्रू सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कि ताकि कस्टमर आए थोड़ा, क्योंकि रेट भी इतने बड़े हुए तो ऑलमोस्ट बिजनेस भी थोड़ा स्लो चल रहा है। परफेक्ट भाई, हाँ सुमित भाई, हाँ इसके अंदर एक थोड़ा सा सजेशन इस तरह से मैं अपने भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ कि आत्मनिर्भर जो अभी बोला है मोदी साहब ने, अपने पंतप्रधान जी ने, यस सर, तो लोकल टू वोकल, ठीक है, कारागिर गए हैं तो वो तो जो है सत्य है, मगर आपने को अभी काम करते टाइम में स्थानिक अपने कारागिर जो है, जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, तो आज बहुत ही अच्छा समय है कि वो उसके अंदर अच्छा सा तैयारी करे। जो समझो बंगाली भाई अपने गए हैं, वापस आएंगे, थोड़े आएंगे, नहीं आएंगे, मगर अभी जो समय जो है ना, इसके अंदर आप क्वालिटी वो काम करते हैं। मैं किसी को कम अच्छा नहीं वो कहना चाह रहा, मगर जो नहीं आता वो करना, ये अभी काम है। अभी परसों का ही एक उदाहरण है, एक रिटेल कस्टमर आया था, तो उन्होंने सरदार जी कड़ा का ऑर्डर दिया है, तो मेरा इधर का कारागिर जो है
उसको बोला मेरे स्टाफ ने की भाई ते एक सरदारजी कडा बनवून पाहिजे आहे आणि तो असा ब्रॉड आहे 50 ग्रॅमचा, मात्र ते आतनं होलो पाहिजे आहे. तो उसने बोला मी ते तैयार करत नाही. हाँ? तो स्टाफ आया, मुझे बताया कि नहीं वो बोल रहा है कि मैं नहीं कर रहा. मी म्हटलं ठीक आहे, तू मला फोन जोडून दे त्याच्याशी, मी त्याच्याशी बोलतो. तो उससे बात करी की भाई तू क्या हुआ. तो नाही मी आतापर्यंत कधी केलेलं नाही. अरे केलं नाहीस, करायला लागला, तू केलंस तर तुला जमेल ना. नाही मग ते मला बाहेरनं पास्ता काढायला पाहिजे, बाहेरनं ते मशीनला लावून आणलं पाहिजे. मग कोल्हापुरात होतंय ना. तर म्हटलं होतंय, मात्र मी केलेलं नाही. अरे कर ना मग, केलेलं नाही तर कर, जमलं तर मला सांग, नाही जमलं तर मग आपण बघू. तो उन्होंने बोलने के बाद वो करने को लिया और बनकर बंबई में जो क्वालिटी का बनाता है ना, वही क्वालिटी का बनाकर लाके दिया. तो उसको मैंने बोला कि नहीं तेरे को करना ही है, तो किया उसने. उसके पहले उसके मेरे स्टाफ ले लोगों ने, मेरा जो फ्लोर मैनेजर है उसने उसको बताया कि नहीं ह्याच्याकडनं करून घे. तो वो बोला कि नहीं मैंने अभी तक किया नहीं, मेरे से होगा नहीं. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ की मालकापर्यंत ही परिस्थिती यायला नाही पाहिजे. आपल्या इथल्या कारागिरांना पण लक्षात ठेवलं पाहिजे की आता परिस्थिती अशी आहे की काम नाही आपण म्हणतो आणि काम करायच्या वेळी आपण म्हणतोय की हे मला येत नाही ते येत नाही. अरे येत नाही तर करा ना. उलट आता परिस्थिती अशी आहे की ह्यातनं आपण चांगलं काम केल्या शिकू शकतोय. आणि आज त्यानं आता केल्यावर आता नंतर त्यानं बाळाचा पण होलो सरदारजी कडाक करून दिला. म्हणजे जमलं ना. आज एक करडा केल्यामुळे 4 काम मिळाले. अरे मुझे 200 मिली भी टूट मिल जाए ना भाई. पहले 200 मिली 30,000 भाव था, आज 45,000 भाव हो गया है. 200 मिली का पैसा कितना मिल रहा है तेरे को? 1800 रुपया मिल रहा है. आज अपने को मदद मांगने की जरूरत क्या है? मैं बोलता हूँ नो प्रॉब्लम. बहुत ऐसे हालत खराब है कि उनको करना चाहिए मदद, मगर आप उसके अंदर इनोवेशन करो ना. हाँ, तो ये एक मेरी सलाह है कि ना नहीं बोलना चाहिए. कोई भी काम, कोई ऊपर से सीख के आया नहीं है, कोई सीख के आया नहीं, अपने को सीखना है. हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है. वो छोटा उदाहरण है, ये समझने के लिए मैं खाली बोला है कि भाई हाँ ऐसा, और ये रियल फैक्ट है. अभी 3 दिन पहले की बात है. तो ये और कितने भी अच्छे काम है जो अपन कर सकते हैं, वो करने के लिए वही चाहिए ऐसा नहीं है, मगर अपने को करना नहीं है तो फिर बात अलग है. तो फिर आपको उन काम में अंदर कभी भी सक्सेस होना मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है. तो थोड़ा सा मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाइयों से प्रत्येक हर एक स्तरावर सुवर्णकार बंधु ने अपना ये अभी समय, जो खराब समय आता है ना, वो अपने लिए अच्छा होता है. हर टाइम जो खराब समय होता है वो अपने फ्यूचर के लिए अच्छा होता है. उसके अंदर अपन चेंजेस ला सकते हैं. अपन उसके अंदर काम करेंगे ना तो बहुत आगे फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा. और मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये करीबन 1820, 1920 और 2020 हर 100 साल के बाद जितना खराब समय आया है ना, उसके बाद का 5 साल बहुत अच्छा गया है व्यापारियों को. जाएगा इसके ऊपर जो एक बार अपना कोरोना का वैक्सीन आ गया और ये पूरा होने के बाद देखो भाई सुमित, आप इतने अभी आप भी रिटेल बिजनेस करते हो, आज ज्वेलरी आपका भी शोरूम है. आपने हमारी मेरी बात हुई तो आपने बताया क्या आज क्या कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी है कि लॉकडाउन में भी बैठकर अपन अपना कोई अपने सोना को कोई भी गंज लगता नहीं, कोई खराब होता नहीं. सोने का भाव 30-35-40 हजार का 46 हो गया. आज सब अच्छा है, क्या खराब है, क्यों निगेटिव जाने का? उसके अंदर बहुत आगे. और कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी है बोलो कि जिसके अंदर आज कपड़े वाले रो रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले रो रहे, बिल्डर लॉबी रो रही है. हर एक को रुपए का 12 आना हो रहा है, अपना रुपए का 1 रुपया 5 पैसा तो हुआ है. क्या गलत है? और आगे इन्वेस्टमेंट के लिए यही बिजनेस है. आज महाभारत से लेके 2000-3000 साल से लेके अपना ज्वेलरी बिजनेस है, अभी भी चलते आ रहा है और आगे भी चलेगा. तो इसमें निगेटिव नहीं है. अपने को काम करना चाहिए, 100% काम करो ना. काम बिना काम करके आपने को बड़ा होना है तो वो पॉसिबल तो नहीं है, कोई भी नहीं होता, कभी भी नहीं होगा वो. तो ये मेरे भाइयों को यस भरत भाई यही है कि जैसे अभी आपने इसके पहले जब आपने बताया कि काफी सारे वेबिनार हो रहे हैं, बराबर, वो भी आपने बताया था. अभी एक्चुअली ये वेबिनार के पीछे भी इंटेंशन वही है
कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं, अब जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र से एक आपका बहुत बड़ा नाम है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, इसीलिए हमने आपको ये फर्स्ट जो सीरीज है उसमें हमें आपको चूज किया है। ऐसे एग्जाम्पल्स हम बाकी अपने व्यापारियों को देना चाहते हैं कि आज भी धंधा कर सकते हैं, जिगर होना चाहिए। और जैसे आपने कहा अभी कारीगर है, आपने बोला इसके लिए किया, अभी हम भी अपना भी जो रिटेल में हम ऐसे ही करते हैं, बॉम्बे में नहीं होता ना, अरे कारीगर आखिर कारीगर है, प्लस माइनस होगा, काम तो होगा ना। आज अगर माल नहीं मिल रहा है उससे तो प्लस माइनस तो मिल रहा है, और कस्टमर को फिर अपन कन्विंस कर सकते हैं, अरे ये लो, बाकी अपना अपना स्किल है माल बेचना। अब इसमें जैसे इंस्पिरेशन है, आप वही इंस्पिरेशन को लेने, हम इंस्पिरेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो वेब सीरीज हम जो अभी आपके माध्यम से जो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अब इसका हर मंडे को 1 घंटा हर व्यापारी का हम लेने वाले हैं, और इसमें कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव मैसेज हर एक नए व्यापारियों को लेंगे। अब इसमें सुमित भाई, मैं आपको खास बीच में रुकाता हूँ। आपने कोल्हापुर से स्टार्ट किया है। कोल्हापुर हमारे जो महालक्ष्मी जो है कोल्हापुर की, वो महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ में से एक है, और व्यापारियों को महालक्ष्मी का ही आशीर्वाद चाहना होता है। तो आपने कोल्हापुर से स्टार्ट किया है। बहुत बार ऐसे होता है हमारे इधर पॉलिटिक्स में भी, जो बाला साहब ठाकरे थे, जो इलेक्शन का जो ये कैंपेन चालू करते थे ना, तो कोल्हापुर को महालक्ष्मी से पहले आके पहली सभा इधर करते थे और फिर आगे जाते थे। तो आपने ही बहुत आपने बोला कि बड़ा, हम लोग बड़े नहीं है। मैं बड़ा किसको मानना, पैसे से बड़ा हो या किससे बड़ा हो, वो बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है कि आपके पीछे कोई व्यापारी अच्छा बोले। आप पैसा कमाना, सबको पैसा कमाना है, मगर उसके इथिक्स जो है, इथिक्स चाहिए बिजनेस के अंदर। जो इथिक्स करके पैसा कमाता है, ईमानदारी से पैसा कमाता है, जो क्वालिटी माल बेच कर पैसा कमाता है, वही अच्छा काम, भले धीरे प्रगति हो उसकी, मगर उसकी प्रगति 101% होनी जरूरी है। और मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि महालक्ष्मी का आपको 100% आपने जो वेब सीरीज चालू की है उसको आशीर्वाद है कि महाराष्ट्र नहीं, आप महाराष्ट्र से एक कोल्हापुर से चालू किया है, महाराष्ट्र से कोल्हापुर, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, तुम्हारा ये पूरा वेब होके महाराष्ट्र छोड़ के गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, भारत भर में आप ऐसे वेबिनार करो कि जिससे करो सच में हम भी उसमें से कोई सीखे, कि आपके वेबिनार में कोई दूसरा और कोई वक्ता आएगा, उससे देखो ये इंडस्ट्रीज के अंदर अपन कितना ही काम। आई थिंक भरत भाई के इधर लाइट पावर कट हुआ है, तो बेस्ट ऑफ लक आपको। हाँ, क्योंकि लाइट गई है इधर से, कोई प्रॉब्लम। यस सुमित भाई। भरत भाई आपका लाइट गई है, बट हम आपका आवाज तो सुन सकते हैं। एक फाइनल ये वेबिनार क्लोज करने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप 4 लाइन कुछ बोलिए, कि जो मुझे जो अपने प्रदीप भाई है उन्होंने बोला है कि आप बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, तो एक 4 लाइन कुछ फिर एंड कर लेंगे। अच्छा ओके, एक तो एक मिनट, हाँ एक मिनट। एक दिख रहा है, मैं कनेक्ट हूँ क्या? आपका आवाज आ रहा है सर, आपका आवाज आ रहा है। अच्छा, आवाज आ रहा है, ओके ओके ओके। तो अपने अच्छा आ गया। एक सबसे बिजनेस के अंदर, पहले मैं बिजनेस का एक बोलूंगा कि आपको अपना बिजनेस वेल करने के लिए T5 का मंत्र है, T5, वो सब व्यापारियों ने करना चाहिए। सबसे पहले आता है ऑनेस्टी, सेकंड आता है क्वालिटी, थर्ड आता है प्योरिटी, चौथा आता है वैरायटी, और 5वां जो है वो सिंसेरिटी। ये 5 चीज टी आप याद रखोगे, जैसे डायमंड में C4 होता है, वैसे अपने ये बिजनेस के अंदर ये 5 चीजें अपन कायम उसके साथ रहेंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, तो सक्सेस अपने को 100% है। और गाने के बारे में मैं अभी क्या बताऊं, गाना तो ठीक, एक मेरा एक ही
फेवरेट गाना है, मैं हर टाइम में वो तो इसकी 2 लाइनें खाली आपको सुनाता हूँ। चलेगा सर। चांद सी महबूबा हो मेरी जब, ऐसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ये आंटी के लिए। हाँ, तुम यस यस। बिल्कुल वैसी जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू वेरी मच सुमित। बहुत ही अच्छा आपने वेबिनार का आयोजन किया। भले कम समय हुआ, मगर आपको आगे भी इस तरह से आपके वेबिनार महाराष्ट्र में से सब व्यापारी बंधु को ज्वाइंट हो और सुमित को बहुत अच्छा मोटिवेशन दो। सुमित ने पिछली साल प्रेशर्स जेम्स एंड ज्वेलरी शो करके 1 साल उन्होंने उसका ज्वेलरी शो का आयोजन किया था। आगे भी आप इस तरह से काम करोगे, हर आपकी तमन्ना पूरी हो, ऐसे महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना करके मैं यहाँ पूर्ण विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू भरत भाई, जो आपने इंस्पिरेशन दिया, और ऑब्वियसली आपका साथ और सब अपने व्यापारियों का साथ रहेगा तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री के लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। थैंक यू सर वंस अगेन। राजू भाई, एंड में कुछ 2 लाइन आप। थैंक यू वेरी मच। राजू भाई। हाँ जी। यस सर। बिफोर वी एंड दिस वेबिनार, आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने व्यापारी भाइयों के लिए, कुछ एंड के पहले? व्यापारी भाइयों के लिए कुछ बोलना, हाँ जरूर चाहूंगा कि अपने स्टाफ को प्रॉपरली ट्रेनिंग दे, क्योंकि आगे वही रहते हैं जो स्टॉक सेल करते हैं। उनको प्रॉपर उनके साथ कम्युनिकेट रहना चाहिए, क्योंकि कैसा है, एंड ऑफ द डे जब कस्टमर आता है तो अपने स्टाफ के सामने आके सेल्स पर्सन के सामने ही खड़ा होता है, अपने सामने नहीं होता है। या तो अपना कुछ दूसरा काम हम लोग करते बैठते हैं, या तो फिर अपना दूसरा कुछ ना कुछ चालू रहता है। लेकिन अपना स्टाफ अगर वेल स्किल रहेगा, वेल ट्रेन रहेगा, तो अपनी सेल्स में भी अच्छी ग्रोथ मिल सकेगी। कई स्टाफ, कई एम्प्लॉइज ऐसे रहते हैं कि उनको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ मालूम रहता है, लेकिन उनको करना नहीं रहता है, क्योंकि अपना ध्यान ही नहीं रहता है काउंटर पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो थोड़ा बहुत ध्यान स्टाफ के ऊपर भी रखे कि वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर को बराबर अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। स्टॉक की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब नया स्टॉक आता है, स्टाफ क्या करता है, नया स्टॉक आगे रख देता है, क्योंकि इजीली सेल हो, उनको ज्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़े, और पीछे डेड स्टॉक इतना बढ़ता जाता है कि जब अपन 2 महीने के बाद, 3 महीने बाद काउंटर में अपन ध्यान देते हैं, तब भी अपन के ध्यान में आता है, अरे नीचे इतना सारा स्टॉक पड़ा है, ये स्टाफ दिखाता ही नहीं है। तो अपने स्टॉक के ऊपर भी टाइम टू टाइम प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, स्टाफ को वेल ट्रेन करना चाहिए। थोड़ा बहुत उनको मे बी थोड़ा सा उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स रखना चाहिए कि इन्वेंट्री को संभालने, कैसे स्टॉक को संभालना, उनको करना बहुत जरूरी। हेलो राजू भाई, आपका आवाज बीच में कट गया था, तो हेलो, कहाँ तक हुआ? लास्ट जब आप बोल रहे थे ना कि कुछ उसको ट्रेनिंग सेशंस की जरूरत है। हाँ, ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेनिंग सेशंस की 100% बहुत जरूरत है। अपने पुराने कस्टमर को, सब व्यापारी भाई को होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि अपने पुराने कस्टमर को करने में ज्यादा टाइम नहीं जाता है जितना नया कस्टमर करने को टाइम जाता है। उनके पीछे एडवर्टाइजमेंट के लिए बोलो, स्कीम्स के लिए, डिस्काउंट के लिए उनको थोड़ा बहुत अपना खर्चा भी करना पड़ता है, टाइम भी स्पेंड होता है। तो थोड़ा जो पुराना कस्टमर है उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उनको टाइम टू टाइम व्हाट्सएप, अभी सोशल मीडिया बहुत इसमें अवेलेबल है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो उनके माध्यम से भी उनको डे टू डे अपडेट रखना चाहिए। मे बी आप हर रोज गोल्ड रेट भेजो, कुछ डिजाइन भेजो, कुछ ना कुछ स्कीम उनके लिए अवेलेबल करो, ताकि वो अपने से जुड़ा रहे।
जो हमारा वेबिनार था, हम 1 घंटा एवरी मंडे 7 से 8 बजे, आप जो भी आज व्यापारी हमारे साथ जुड़े हैं, लास्ट मिनट पे हमारा कुछ वेबिनार का जो आईडी नंबर था वो टेक्निकल इशू की वजह से चेंज हो गया, उसकी वजह से हम एक्सट्रीमली सॉरी, बट नेक्स्ट मंडे हम 7 से 8 वापस जुड़ेंगे। हमारे बारामती के जो किरण आलंदीकर जी जो है वो हमारे साथ रहेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए हम विदा लेते हैं आज के लिए। और वंस अगेन भरत भाई, राजू भाई, जो आपने जो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यस सर, सर, वंस अगेन Thank थैंक्स अ you. लॉट। और मैं Thank you, सारे Sumit. हमारे Thank you. पार्टिसिपेंट्स को यही कहता हूँ कि भले वेबिनार बहुत होते होंगे, कोई नहीं, बट हम जो ये सीरीज लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, ताकि 1 घंटा आप मंडे को 1 घंटा दीजिए, कुछ ना कुछ उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा 100%। एंड आपके सजेशंस हम लेंगे और इंडस्ट्री के लिए जो भी बेहतर हो सकता है वो करते रहेंगे। वंस अगेन सुमित जैन, प्रेशियस जेम्स एंड ज्वेलरी शो जो हम दिसंबर में कर रहे हैं, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू Thank you very थैंक यू much. सुमित भाई। यस, Bye bye. Thank you. बाय।